ये क्लास 10 स्टूडेंट्स, मैं लेके आया हूं आपके लिए फायर एंड आइस की समरी, बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प, और इसके साथ साथ मैं दूंगा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, सो मेक श्योर यू वॉच टिल द एंड. Let's read the poem once, then I will give you the line by line explanation and summary. After that, the important questions. Okay. Some say the world will end in fire, some say in ice, but from what I have tasted of desire, I stand with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say for that destruction, ice is also great and would suffice. Now, line by line explanation of the poem. Some says the world will end in fire. कुछ लोगों का मानना है कि जो दुनिया है फायर से खत्म होगी. फायर सिंबलाइज करता है डिजायर एंड अनकंट्रोल्ड एक्शंस. Some says the world will end in ice. कुछ लोगों का मानना है कि जो दुनिया है वो आइस के थ्रू खत्म होगी. आइस यहाँ सिंबलाइज करता है हेट्रेड एंड लैक ऑफ इमोशंस. बट फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड आई स्टैंड विद दोज हु फेवर फायर. और एक्सपीरियंस जो है पोएट का, अपने खुद के एक्सपीरियंस ये कहना चाहते हैं कि जितना भी वो उन्होंने महसूस किया है, एक्सपीरियंस किया है, वो उन लोगों के साथ खड़े हैं, उन लोगों के साथ एग्री करते हैं जो कहते हैं कि फायर से दुनिया खत्म होगी, यानी डिजायर्ड और अनकंट्रोल्ड एक्शन से. बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, इसका मतलब है अगर दुनिया को दोबारा खत्म होना हुआ, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. पोइट मानते हैं कि मैं हेट्रेड को भी अच्छे से जानता हूं कि उन्होंने भी एक्सपीरियंस किया है समाज में रह के कि हेट्रेड भी इक्वली डिस्ट्रक्टिव है. अगर दुनिया को दोबारा खत्म होना हुआ तो हेट्रेड भी दुनिया को खत्म कर सकती है और वो पूरी तरह केपेबल है और इक्वली डेंजरस है फायर के. सो ये था एक लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोम. अब बात करते हैं हिंदी में समरी की. इस पोम के थ्रू हमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट यह मैसेज देते हैं कि हेट्रेड और डिजायर दोनों ही इक्वली डिस्ट्रक्टिव हैं, लेकिन जो डिजायर है, इंसान की जो इच्छाएं हैं, वो बहुत खतरनाक हैं. दुनिया को वो सबसे पहले खत्म कर सकती हैं. उसके बाद अगर दुनिया को दोबारा खत्म होना हुआ तो हेट्रेड यानी जलन, एक दूसरे के प्रति जो हमारी ईर्ष्या है, वो भी बहुत सफिशिएंट है कि वो एक दूसरे को या दुनिया को खत्म कर सकती है. सिर्फ रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये नहीं मानते कि जो प्राकृतिक आपदाएं होती है, जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, वही दुनिया को खत्म कर सकते हैं. हेट्रेड और जो डिज़ायर है वो भी दुनिया को ख़त्म कर सकते हैं और करते हैं. एक्चुअली हम अपने समाज में देखते ही हैं कि ऐसे इंसान जो बहुत ज़्यादा इच्छाएं रखती हैं या बहुत ज़्यादा एक दूसरे से जलन रखते हैं, उनका अंत बहुत जल्दी हो जाता है. तो इस पोम के थ्रू रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें ये मैसेज देते हैं कि हमें ना बहुत डिज़ायर रखने चाहिए, हमेशा जितना है उतने में खुश रहना चाहिए, या तो हमें अपने हिसाब से, अपने वर्कलोड के हिसाब से, अपने मेहनत के हिसाब से डिज़ायर रखने चाहिए. कुछ भी ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए जो आप कर ना सको, बाद में आपको ही प्रॉब्लम होगी. और दूसरा, हमें किसी के प्रति जलन नहीं रखनी चाहिए, ईर्ष्या भाव नहीं रखना चाहिए. हमें सदैव खुश रहना चाहिए. अगर कोई दूसरा कुछ अच्छा कर रहा है तो उससे हमें सीख लेना चाहिए और आपको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहिए. नाउ दिस इज ऑल अबाउट दिस पोम. आई हैव गिवन यू द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, हिंदी समरी, बट द बोनस थिंग, 5 to 6 important questions are pinned in description along with the figure of speech. Go and check it out. And don't forget to like, share and subscribe. अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो. Don't be selfish. Thank you for watching.